तो हाय हेलो जय हिंद। आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे, सेहतमंद और स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। और हम लोग ने अभी तक क्या किया है या हमारी क्या तैयारी चल रही है वो बता देते हैं। हम लोगों ने इसी साल के यानी 2024 साल में जो आए थे मैथ्स का 10th क्लास का पेपर, उसका सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 लगा लिया है। यदि आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपकी तैयारी कितनी, यदि आप कर पा रहे हैं तो। आज जो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं ये बुक में हायर ऑर्डर थिंकिंग की कैटेगरी में रखे गए, यानी हॉट्स वाले क्वेश्चन करके देखते हैं। और इनमें से इसका तो नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको आना भी चाहिए। टफ कोई क्वेश्चन नहीं होता। मेन क्वेश्चन का थीम क्या आपको आता है, क्या आप उससे रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। क्वेश्चन हो ना हो एक अलग केस है, लेकिन आपको क्वेश्चन देख करके चैप्टर समझ में आना चाहिए। जो उसमें आइडेंटिटी लग रही है वो पता चलनी चाहिए। अगर आपको वो आता है इसका मतलब आपको वो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आंसर मैटर नहीं करता, पहली चीज़। तो हम लोग करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिए। यदि आपको आता है तो सबसे पहले आप इसे रोक दें अभी और पहले आप करें। यदि नहीं आता है तो आप देखें, खुद को रोक दें। कॉपी कलम किताब अगर आप चला रहे हैं, जो कि आप नहीं चला रहे होंगे, क्योंकि लगभग 90% बच्चे केवल वीडियो देखते हैं, किसी का भी, लेकिन कॉपी पेन नहीं लेते हैं, जो कि लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी जब तक हम समझा रहे हैं तब तक आप कुछ ना लें। जब हम समझा लें वीडियो बंद करें, उसके बाद आप स्वयं से लगाएं, ठीक है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि लेट करके देखें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल होगी, ठीक है, और एक लैडर उस वॉल पर लगी होगी, ये बेस होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो आपको फोटो के भी नंबर मिलते हैं, इसलिए ध्यान देना कि आप फोटो अच्छे से अच्छा बनाएं। एक लैडर है, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल। अब लैडर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ भी लिखाओ, इनडायरेक्टली फोटो तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। एट एन एंगल एल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, एल्फा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से यानी धरातल से, ठीक है ना, क्षैतिज। इट्स फुट यानी ये इसका पैर जो है, इज पुल्ड अवे, इसको खींच लिया इधर को, इसको इधर खींच लिया, तो क्या ये लैडर थोड़ा नीचे नहीं हो जाएगी? खींच लेंगे तो ये इधर चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से पीछे हो गई। थ्रू अ डिस्टेंस ए, यानी कि यहां से यहां तक जो गया वो डिस्टेंस है ए डिस्टेंस पीछे खींच लिया, ठीक है। सो दैट इट स्लाइड अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा, यानी कि वो जो यहां से पहले यहां पर था इसका अपर पार्ट, वहां से वो डाउन हो गया है, कितना? बी, यहां से यहां तक, ठीक। और अब एंगल क्या बना रहा है? बीटा। क्या वो कुछ ऐसी कहानी नहीं कह रहा है? यानी हमको अब बाकी शो करना है। खैर, पहले तो फोटो बनाना आना चाहिए कि वो क्या कह रहा था। सबसे पहले लैडर वाला क्वेश्चन था, और भी लैडर के क्वेश्चन है, इजी होते हैं जनरली। देखो, ये टफ होने का कारण इसका डायग्राम नहीं है, डायग्राम और भी बनते हैं। इसके टफ होने का जो मेन कारण है, जो कि नहीं होना चाहिए, वो है कि इसमें नंबर नहीं लिखे, ठीक है ना। आप खुद रिलेट कर पाओगे कि नंबर वाले क्वेश्चन आप इजीली पकड़ लेते हो, विदाउट नंबर वाले या वेरिएबल वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ साइड में लगते हैं। कोई बात नहीं। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? पहले लैडर ये थी, लैडर का नाम कुछ हम P, Q, यहाँ R, यहाँ S, T ले लें अगर, तो पहले ये लैडर थी, वही ये लैडर है। सबसे मेन बात ये है कि P और Q और T और S बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वही लैडर है, ये भी वही लैडर है, बस खिसक करके इधर हो गई। कितना नीचे आई है? B नीचे आई है। कितना ये पीछे गई? वो A गई। इट्स फुट इज पुल्ड अवे, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूव करना है A अपॉन B इक्वल समथिंग। जैसा तुम देख पा रहे हो, यहाँ कॉस है,
कॉस बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा है, तो हम भी वही निकालेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा अगर निकालने की कोशिश करोगे, अगर हमें ये नहीं पता हम इसको पी आर ही लिखेंगे। पहले अगर केवल इस ट्रायंगल को देखो, ठीक, हमें नहीं आता तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं जो चीजें इसमें है हम वही निकाल लें। तो हम वही कोशिश करते हैं, क्या, कॉस अल्फा निकालो। चलो, तो अल्फा वाला एंगल यहां बन रहा है तो इसी ट्रायंगल में बनेगा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखो कॉस अल्फा इक्वल बेस क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, कॉस बीटा, तो बीटा वाला ये है, तो अब इस ट्रायंगल की बात होगी तो उसमें बेस का काम करेगा ये टी आर। तो कॉस बीटा इक्वल बेस में टी आर अपॉन हाइपोटेनस में टी एस। अब ध्यान से देखो, अगर हाइपोटेनस हम टी लिखें या वापस से पी क्यू ही लिख दें, क्योंकि टी एस और पी क्यू आपस में इक्वल है, टी एस और इक्वल पी क्यू है, क्यों है, दोनों ही लैडर के ही हैं। तो हम अगर यहां दोबारा से पी क्यू लिख दें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे साइन बीटा और साइन अल्फा भी हम यहां पर निकाल लें। साइन अल्फा की बात करेंगे अगर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, हाइपोटेनस पी क्यू। साइन बीटा अगर निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर इस बार ये है बीटा वाला है, तो परपेंडिकुलर ये एस आर अपॉन, अगेन हम पी क्यू ही लिख रहे हैं, लिखना तो हमें एस टी चाहिए या टी एस चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए पी क्यू लिख रहे हैं। पहले सबसे हमें कुछ नहीं आता तो हम एटलीस्ट इतना निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें हम कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पुट करें और हमारा ए अपॉन बी जैसा कुछ आ जाएगा। करते हैं, कॉस अल्फा यानी ये, कॉस बीटा यानी ये, साइन अल्फा यानी कि ये, और साइन बीटा यहाँ। बहुत ध्यान से देखो यहां पर अब खैर इस क्वेश्चन की तो नीड है नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा सही जगह पर हो जाएगा। चलो, कॉस अल्फा था हमारा पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉस बीटा क्या है हमारा, टी आर अपॉन पी क्यू, टी आर अपॉन पी क्यू अपॉन साइन बीटा यानी कि एस आर अपॉन पी क्यू, एस आर अपॉन पी क्यू माइनस साइन अल्फा क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये हम उस केस में कर रहे हैं जब हमको कुछ नहीं आता है तब, ठीक है ना। दोनों में डिनोमिनेटर ऊपर साइड सेम है, तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस टी आर अपॉन पी क्यू अपॉन, इधर भी सेम है तो पी क्यू रहेगा नीचे और ऊपर आ जाएगा एस आर माइनस क्यू आर। ठीक, क्या आपका ये पी क्यू कैंसिल हो गया। अब ये पी आर माइनस टी आर कहाँ है, ये है पी आर माइनस टी आर। थोड़ा सा चेंज देखना तो आपको समझ आएगा। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर में माइनस लो कॉमन, जैसे कॉमन लोगे तो ये टी आर माइनस पी आर हो जाएगा, अपॉन नीचे ही माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस एस आर। क्यों कर रहे हैं पता चलेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये इसलिए किया क्योंकि टी आर है लेंथ बड़ी और पी आर है लेंथ छोटी। अगर हम टी आर में से ये पी आर हटा दें तो क्या ये टी पी ही तो बचेगी और वही हमारी ए है, तो हम यहां ए लिखेंगे। क्यू आर ये बड़ा है, उसमें से ये एस आर हटा दें तो क्या यही तो क्यू एस बचेगा, वही हमारा बी है। प्रूफ हो गया। कहने को इसको हॉट्स यानी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में डाला गया है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व हुआ आपके सामने तो आपको पता चला होगा कि इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नंबर 1 पे डायग्राम था, डायग्राम के बाद क्योंकि केवल 2 ट्रायंगल बन रहे थे, ठीक, और हमें क्या निकालना तो वो उन्होंने खुद दे दिया था।
उनकी हेल्प से हमने ये चारों निकाल लिए और फिर वही निकाल कर वापस इसी में रख दिया। हाँ, जो एक चीज थी इसमें की पॉइंट मान सकते हो वो ये कि आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि लैडर ही है ये दोनों केस में सेम रहेगा, ये भी लैडर ही है, ये भी लैडर ही है, ठीक है ना। आप करते हैं दूसरा। इतना इजी होगा ये मैंने खुद नहीं सोचा था, खैर। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इफ अगर द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब तक आपको पता चल गया होगा एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन बता दें तो यहां से आप ऊपर देखें एलिवेशन, और वहीं से अगर नीचे देख रहे हैं तो आप डिप्रेशन में। आप डिप्रेशन में नहीं है, ठीक है ना, एंगल डिप्रेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसका, क्लाउड का। क्लाउड रहेगा ऊपर, कोई नीचे होगा, ऐसे ऊपर देख रहा होगा, ठीक है। कहां से बन रहा है, फ्रॉम द अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। लेक है यहां पर, लेक, यहां नीचे मान लो लेक होगी, नीचे भरा होगा पानी, ठीक है ना। नीचे क्या भरा होगा, पानी। नीचे भरा होगा पानी, ठीक है ना। कह रहा है अबव अ लेक, लेक से ऊपर h मीटर पर एक पॉइंट है। यहां है लेक, लेक से h मीटर ऊपर इस जगह पर है वो पॉइंट जहां से आपको क्लाउड देखना है, यानी क्लाउड और ऊपर, यहां से आपको क्लाउड देखना है। तो अब पहली चीज तो इसी के हॉरिजॉन्टल में आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये एंगल दिया है इन्होंने कितना, अल्फा। ये इतनी बात नहीं समझ आई। इसने बोला था ये, हम इधर से पढ़ते चले गए कहां तक, यहां तक। तो हमने ये जाना कि पहले मुझे पता चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, पक्का मैं ऊपर देखना है। क्लाउड है तो पक्का हम क्लाउड को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से देख रहे हैं। वो पॉइंट कहां है, h मीटर अबव है, h मीटर ऊपर है, किससे, लेक से। तो हमने लेक बना ली, लेक के ऊपर h मीटर खड़े हो गए जाके, वहां से हमने क्लाउड को देख लिया। अब हम ये लाइन पूरा स्ट्रेट खींच दें, कोई समस्या शक संदेह नहीं, ठीक है ना। अब एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, किसका, किसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, क्लाउड के। ये क्लाउड है, जैसे भी बने ये क्लाउड है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में ही तो दिखेगा, यानी हमने पानी कम बनाया। पानी की का बात है यहां पे। अब तुम ये बताओ, जितना यहां से ये जहां बेस है इसका, पानी का बिल्कुल अपर पार्ट है, वहां से जितना ये हाइट पर है उतना ही तो ये नीचे भी होगा। मान लो यहां होगा, मान लो यहां, तो ये क्लाउड यहां भी बन रहा होगा, इसके फोटो यहां बन रहा होगा। तो वही कह रहा है इसका जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक बी बीटा, इसी पॉइंट से। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि है बीटा। कुछ ऐसी कहानी कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसने ये कहा कि आप लेक से h मीटर ऊपर जाइए, चले गए, वहां से खड़े होकर के देखिए क्लाउड को, तो आपका एंगल अल्फा बनेगा, ठीक। उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन यानी मिरर इमेज यानी कि फोटो लेक में बनेगी। अब कहां बनेगी वो तुम्हें पता होना चाहिए। जितना यहां से इतना डिस्टेंस है, जितना भी है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ठीक। अगर पहले तो इधर देख लो, ये h है तो ये भी h होगा, इसको मान लो कुछ k, ठीक है। तो ये पूरा k प्लस h है तो ये पूरा भी k प्लस h होगा। पहली चीज तो ये k प्लस h होगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि यहां से यहां तक k प्लस h है तो यहां से यहां तक भी k प्लस h होगा। बीटा डिप्रेशन में बनाया। जनरल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो डिप्रेशन का एंगल देता है, जब भी देता है ऐसे, तो वो यहां का एंगल डिप्रेशन का आता है, ऑटोमेटिकली यहां का हो जाता है। और तब यहां भी ऐसे कुछ बना होता है तो वो कह देते हैं कि ये यही जो अल्फा है वह यहां अल्फा हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहां वो केस बनते दिख नहीं रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ये अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है, यदि आप कर पाए हैं, यदि आपको आता है सो फार सो गुड। यदि लेकिन आपको नहीं आता है तो आपको जो हम बता रहे हैं वो आना चाहिए, क्वेश्चन आए ना आए, ठीक है ना। अब हमको बस कुछ नहीं करना, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डिस्टेंस किसकी? क्लाउड की। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, ये प्रूव करना है। जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस निकालनी है। जहां से हम ऑब्जर्व करें मतलब यहां से, क्या वो ये इसका नाम ए बी ले लेते हैं, तो क्या ये हमसे ए बी मांग रहा है? हम यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस, शायद से यही मांग रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, करने की कोशिश की जाए तो किया जाए। यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी, मान लो ये x है, ठीक, हमें x निकालना है। x निकालना क्या? ये इन्होंने x दिया है, यानी इसकी डिस्टेंस यही आएगी, या इसको सॉल्व करो तो x आ जाएगा, एक ही बात है। तो हमारे पास दो एंगल हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल भी है हमारे पास। चलो करना शुरू करें। जो जो चीजें इसमें हैं, अगर पहले उस चीज कराते हैं, ठीक है ना। हमारे पास सेक अल्फा है, टेन बीटा है और टेन अल्फा है, हम इन्हीं तीनों को निकालते हैं। h पता है कितना, ये, ठीक है। तो सबसे पहले सेक अल्फा निकाल लो। सेक अल्फा इक्वल व्हाट? सेक अल्फा, ये अल्फा वाला फोटो यानी अल्फा वाला फिगर यहां पर आ गया, अल्फा एंगल। सेक अल्फा निकालना है, क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस यानी x अपॉन बेस यानी a, इसका नाम कुछ ले लो m, am, ठीक। हाइपोटेनस यानी x अपॉन am। चलो टेन बीटा की कहानी पे आओ। टेन बीटा इक्वल क्या? टेन बीटा, ये ट्रायंगल बनेगा। टेन बीटा इक्वल क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये h और k प्लस एच, तो हो गया k प्लस टू एच, k प्लस टू एच अपॉन am, ठीक। अब आगे आओ, अब क्या है? टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए तो इसमें परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस अगेन ये, तो टेन अल्फा अगर आपको निकालना तो टेन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर यानी ये k अपॉन am। पुट ऑल दीज वैल्यूज, 2 इंटू एच इंटू सेक अल्फा है आपका x अपॉन am अपॉन टेन बीटा क्या है? k प्लस टू एच अपॉन am माइनस टेन अल्फा है आपका k अपॉन am, ठीक। ऊपर का तो कोई केस नहीं, 2xh अपॉन am, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो am रह जाएगा, यहां आएगा k प्लस टू एच माइनस k से k कैंसिल, am से ये am कैंसिल, जो बचा वो लिखते हैं 2xh अपॉन 2h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, बचा x। यही तो x था। बोलिए, दूसरे तरीके से भी लोग कराते हैं या किताबों में दिया है, पर हमें क्यों करना? हम तो वो करेंगे ना जो हम एग्जाम हॉल पे कर पाए। हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि हम कहां से शुरू करते क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है तो हमारे पास सबसे मेन टूल तो उन्होंने दे ही दिया कि हमें जो प्रूव करना है, यानी ये डिस्टेंस ए बी हमें प्रूव करके लानी ये है, तो हम कर देंगे ये इक्वल ये डिस्टेंस, प्रूफ होकर के आ गया। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करें। आपको ये इजी लगा तो आप इस तरह करें, आपको बुक वाला अच्छा लगता है आप वो करें, आपको कोई बताता है वैसे करें, या आपको खुद से आता है कुछ नया तरीका तो आप उससे करें। इन सभी तरीकों में ना मेरा करें और ना बुक का करें, जो आपको आता है वैसे करें, वो ज़्यादा आपको सहूलियत देगा, ठीक है ना। हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जो कोई क्लास कराने का मेन पर्पस इतना है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप टैकल कर पाएँ। इजी क्वेश्चन आप सभी कर लेते हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया कि आपको टॉप ही करना है। टॉप करना इतना जो है प्रायोरिटी में नहीं रहता बच्चों के, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं आज की डेज़ में जो कि लोगों को करनी होती हैं, और बाकी आप जानते हैं, ठीक है ना।